जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 141 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने यहाँ से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 141 दिया, वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? तो देखिए वेलिंग वॉल, जिसे कि वेस्टर्न वॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये इजराइल के जेरूशलम में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न दिया है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान नासा का एक अभियान है जो संबंधित है शुक्र ग्रह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, नासा का अभियान है और शुक्र ग्रह से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में वीनस का नाम दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 143 दिया, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की बात करेंगे तो ये चंद्रमा पर स्थित है। ये बेसाल्ट से बना है, ये भी याद रखिएगा। विकल्प सी इसका उत्तर होगा। अगर कभी पूछ ले कि किससे बना है तो बना है बेसाल्ट से। अगला क्वेश्चन दिए, हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितनी होती है? मतलब जो इसकी ऑर्बिटल पीरियड है ये कितनी होती है? तो जो हैली धूमकेतु है इसकी ऑर्बिटल पीरियड ये 76 ईयर होती है। विकल्प 20 क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। हैली धूमकेतु नग्न आंखों से देखा जा सकने वाला धूमकेतु होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, मौना लोआ उदाहरण है। देखिए मौना लोआ एक ज्वालामुखी वॉल्केनो है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब इसमें से लावा निकलता रहता है। ये यूएसए में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो। क्वेश्चन नंबर 146 दिया है, माउंट मोपा मृत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए जो माउंट मोपा है ये एक डेड वॉल्केनो है। किस देश में स्थित है ये बताना है। ये म्यांमार में स्थित है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। म्यांमार की कैपिटल याद रखिएगा न्याय पिटाओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 4 विकल्प दिए गए, इटली, कनाडा, पेरू और कोलंबिया। तो एल मिस्टी जो वॉल्केनो है ये पेरू में स्थित है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। बैकाल झील के बारे में याद रखिएगा, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, स्टैनली जलप्रपात अर्थात स्टैनली फॉल किस नदी पर स्थित है? तो देखिए स्टैनली फॉल जो स्थित है ये लुअलाबा नदी पर स्थित है। इसमें उसका विकल्प नहीं दिया है। लुअलाबा नदी कांगो देश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ये देश का नाम दिया। और जो स्टैनली है ये लुअलाबा नदी पर है, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर आप यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं टू द पॉइंट टॉपिक वाइज, तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिनके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 150 दिए, नूबियन मरुभूमि किस देश में है? तो 4 विकल्प दिए, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, सूडान और सोमालिया। नूबियन मरुभूमि सूडान देश में। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 151, 151, 10 एक आविर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? 4 देश दिया है, सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन और ईरान। तो नाम से ही पता चल रहा है 10 एक काबिर ये ईरान में होगा। विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, 152, सारगैसो समुद्र किस
महासागर में स्थित है? सारगैसो समुद्र ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 153 दिया है, जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है डेड सागर, मृत सी, विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 154, ग्वादर पत्तन अर्थात ग्वादर फोर्ट किस देश में स्थित है? तो ग्वादर फोर्ट पाकिस्तान का फोर्ट है, विकल्प बी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 155 दिया, इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? इरुला जनजाति तमिलनाडु के में निवास करते हैं, मूल रूप से तमिलनाडु की जनजाति, विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। लेप्चा और भूटिया जनजातियां कहाँ पाई जाती है? देखिए ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेप्चा जनजाति ये सिक्किम की जनजाति। तो यहाँ पर लेप्चा और भूटिया दोनों का नाम बताना, अगर लेप्चा सिक्किम है तो भूटिया भी सिक्किम में हो जाएगा, विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 157, चेचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? चेचू जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की जनजाति है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 158, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट 159, सित्तन वासल गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सित्तन वासल गुफाएं तमिलनाडु राज्य में स्थित है, विकल्प ए इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 160, तमड़िया जनजाति कहाँ की है? तमड़िया जनजाति मूल रूप से झारखंड की, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 20 क्वेश्चन रहे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी, जिसके लिए आपको यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं टू द पॉइंट टॉपिक वाइज, तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, इसमें कोई भी स्पेस नहीं रहेगा और सभी लेटर्स इस्तेमाल रहेंगे, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो तुरंत इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन और आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कोर्स को परचेज कीजिएगा। चलिए फिर अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।